अंदर यूजीसी के द्वारा लाए गए नए नियमों को लेकर देश भर में काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर रोक लगा दी है। लेकिन देखने वाली दिलचस्प बात है कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए ये यूजीसी के नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर श्रमण समाज के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा था। लेकिन पीडीए की राजनीति करने वाले, बहुजन राजनीति करने वाले और अन्य जो दल है उनकी राजनीति करने वाले लोग आखिर इसका खुलकर सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से भी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से भी, तेजस्वी यादव की तरफ से भी और अन्य भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चंद्रशेखर आजाद नूनागिना के सांसद, उनकी तरफ से भी हम अलग अलग बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से बात करें तो अखिलेश यादव इनको लागू करने के भी पक्ष में थे और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो उसका भी यहां पर पक्ष में और उसे भी सही है वो ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का भी इसी तरीके का स्टैंड रहा। उन्होंने जब यूजीसी के नियम आए थे तो उनका समर्थन किया और उन्होंने कहा कि केवल मात्र कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, वो भी जातिवादी मानसिकता के लोग, ऊंची जाति के सभी लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तरफ अगर देखें तो उन्होंने कल जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है तो उन्होंने इस फैसले की, रोक लगाने के फैसले को उचित है वो ठहराया है। ठीक इसी तरीके से आरजेडी की तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर बहुजन समाज के लिए एक नई उम्मीद चंद्रशेखर आजाद के तौर पर देखी गई कि चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर कुल मिलाकर पहले दिन से लगातार अपना स्टैंड है वो क्लियर रखा गया। चंद्रशेखर आजाद को लेकर राजनीतिक मतभेद कई बार अलग अलग है वो देखे जाते हैं, कई बार उनकी अलग अलग चीजें ऐसी रही है जिनकी वजह से वो भी सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन जो इस वक्त आपको बता दें कि यूजीसी के जो नए नियम आए उन मामलों के अंदर उनका स्टैंड है वो लगातार लगभग है वो क्लियर रहा है। उन्होंने यही कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के साथ हकमारी हो रही है। उन्होंने जब कल आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि एक अधिवक्ता के तौर पर मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया वो ठीक किया होगा। लेकिन यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट एससी, एसटी और ओबीसी के मामले जब होते हैं, पिछड़े अधिकारों के मामले होते हैं, ओबीसी का आरक्षण का मामला लंबित है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लंबित है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई है वो नहीं क्यों नहीं करता। चंद्रशेखर आजाद ने लगातार तरह तरह की है वो बातें रखी। इसके अलावा एक विधायक और है अशोक मेहता, अनिता मेहता, जो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार से आते हैं। बिहार के अंदर उनकी पॉलिटिक्स में काफी अच्छा उन्होंने एक प्रभाव है वो छोड़ा और आप सभी जानते हैं कि जब विधानसभा के अंदर उन्होंने शपथ ली थी तब जय भीम के नारे लगाए थे और उन्होंने अपनी शपथ पढ़ी थी। अनिता महतो जो शंकर महतो दोनों साथ उनका नाम आता है, तो उनके द्वारा भी इसके समर्थन में बाकायदा सड़क पर उतरकर है वो रैली निकाली गई है अभी तक की अगर बात करें। हालांकि अधिवक्ता और अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कई सारे लोग अब आपको बता दें कि यूजीसी के इन नियमों के समर्थन में पूरे देश भर में खड़े हो रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो अभी तक नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का स्टैंड ही इस पर सबसे एकदम क्लियर है वो नजर आया। बाकी राजनीतिक दल कभी आपको बता दें कि यूजीसी के नियमों का समर्थन करते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया?